कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर जिंदगी में एक बार, किसी भी जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। पांवों में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पांव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन, कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के बिल्ली रास्ता काट गई, अब जिससे पूछो वो एक ही बात बोलता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो, अब जाना उधर ही है तो क्या करे? अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए, दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं को इनका काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है। और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं? शंकर भगवान बोले काय को चिंता करता है, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, राक्षस है, देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे।
अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा, कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगिनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे कालाधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते हैं। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहुवे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छिन्न ना करें। भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल हो। शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है, या हमको तकलीफ देता है, या हमको दुख देता है, या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना।